हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे इस चैनल में आप आज से आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए इस घटना चक्र बुक में जितने भी सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, डेली 50-50 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे। तो आप किसी और चैनल में परेशान होने की ज़रूरत आपको अब से नहीं है। आप बुक भी मत खरीदिएगा, क्योंकि मैं इसी बुक से सारा आपको डेली एक वीडियो 50-50 क्वेश्चंस का दे दिया करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। बस आप इसको एक बार सुबह देख लीजिएगा और शाम को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। डेली आप 50 क्वेश्चन देखिए और उन्हें पढ़िए। जैसे जीव विज्ञान में 2019 में बीपीएससी में प्री में क्वेश्चन आया था, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसने लिखी। तो मोस्टली लोगों ने इस किताब को पढ़ा हुआ है कि ये डार्विन द्वारा लिखी गई किताब है। डार्विन वो थे जो जैव विकास विधि का जो सिद्धांत था उससे संबंधित थे। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। लिखा हुआ है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। चयापचय का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जैसे खाते हैं वो फिर एनर्जी के रूप में चेंज हो जाए। तो उसका मतलब होता है एनर्जी मिल जाए अगर किसी चीज़ से, तो मतलब उसका चयापचय हो गया है। मानव तंत्र में इंसुलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करता है। और इंसुलिन के बारे में देखिए, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय ग्रंथि से होता है और यह एक हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का एक रूप है। बाकी आप इसमें आगे पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक के बारे में बताया जाता है कि ये जो पेनिसिलिन है ए, और जो डी नंबर है सल्फाडाइजिन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक होती हैं और बाकी बैक्टीरिया से संबंधित रोगों के इलाज के लिए होते हैं जो एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, ये चीज़ होती है। बाकी आप 4 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस में पाया जाता है। जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, चावल है। तो चावल में इन सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। मतलब बताया जाता है कि चावल में अगर देखा जाए तो 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, चावल में। अगला लिखा हुआ है, कीट संवर्धन क्या है। कीट सीधी सी बात है, कीड़ों से जुड़ा हुआ, तो बी सी तो होगा ही नहीं, ए और डी में होगा। अब संवर्धन का मतलब होता है मारना तो होगा नहीं, तो वृद्धि करना होगा। तो 5वें का फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा कि कीट संवर्धन का मतलब है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। देखो, कीटों में जैसे केचुआ आता है तो केचुआ को कृषकों का मित्र कहा जाता है और भूमि की आंत भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कृषकों का मित्र किसको कहा जाता है, तो आप केचुआ लगा सकते हैं, या भूमि की आंत किसको कहा जाता है, तो भी केचुआ आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। परेशान मत होइएगा, डेली आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 500 से 600 क्वेश्चन दिए हुए हैं बायोलॉजी के। तो पहले बायोलॉजी, फिर उसका एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री। जैसे 6 नंबर लिखा हुआ है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है। जेनेटिक्स का मतलब जीन से जुड़ा हुआ, यानी कि आनुवांशिकता और विचरण। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। और इसका जो पूरा ब्रैकेट में इसका वो विश्लेषण दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसका लिखा हुआ है 7 नंबर में, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो वो पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर में लिखा हुआ है, कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक होता है सच्चा फल जिसको सत्य फल बोलते हैं, और एक होता है असत्य फल जिसको झूठा फल बोलते हैं। तो फूल के अंडाशय वाले पार्ट से अगर मतलब फल का निर्माण होता है तो उसको सत्य फल बोलते हैं। जैसे सत्य फल में आ जाता है आपका आम, मक्का, अंगूर, खजूर, ये सब आ जाता है। और असत्य फल का मतलब होता है कि उस अंडाशय वाले भाग के अलावा किसी और भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो असत्य फल में आता है। और असत्य फल में आपके सेब, काजू, नाशपाती ये सब आते हैं। उसके बाद आपका जो 8 नंबर है उसमें ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सच्चा फल नहीं है, मतलब असत्य फल कौन सा है, तो सेब सही हो जाएगा। 9 नंबर में आपका आता है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस। ये सभी लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से जो हैं वो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये आपके अनावृत बीजी में आ जाते हैं। क्योंकि आवृत बीजी और अनावृत बीजी आपने टॉपिक पढ़ा होगा। आवृत बीजी का मतलब होता है कि वे पौधे जिनमें फूल होते हैं वो आवृत बीजी होते हैं, और जिनमें नहीं होते हैं वो अनावृत बीजी में रहते हैं। जैसे चीड़, पाइन को चीड़ बोला जाता है, तो क्या चीड़ में फूल होता है, नहीं होता है। जैसे सेडार होता है, सेडार देवधर वाला वृक्ष, इसीलिए देखिए मैंने उसकी हिंदी लिख दी है तो आप समझ जाएंगे।
तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी अनावृत बीजी, क्योंकि इनमें पुष्प नहीं होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है और लौंग को बोलते हैं क्लोव। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो नाम इसका है साइजीजियम एरोमेटिकम, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11वें नंबर पे। लौंग के पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए फिर से क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। तो ये डी नंबर शुष्क पुष्प कली से। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद परागण की परिभाषा के बारे में, तो पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही परागण की परिभाषा है। क्लोम छिद्र को स्त्री केसर भी बोलते हैं। पादप कली क्या है? ये एक भ्रूणी टहनी होती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पढ़ते चलेंगे। 15 नंबर, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ए है जीरोफाइट, बी है हाइड्रोफाइट, और आपका जो सी है हेलोफाइट, और डी जो है वो सक्यूलेंट है। तो जो हेलोफाइट है उसी को बोलते हैं, वो इसी को हिंदी में लवण मृदोद्भिद भी बोलते हैं। अब जैसे 16 नंबर उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि लवणता युक्त मतलब नमक युक्त वातावरण प्रेमी पौधे उनको क्या बोलते हैं? तो वो लवण मृदोद्भिद, वही आ गया आंसर। उसका लिखा हुआ EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो EEG वो है वो मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाता है। 18 नंबर, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में IR बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। 19 नंबर में आते हैं, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। इसको आप डिटेल सी ब्रैकेट के अंदर में पढ़ लीजिएगा। फिर आता है 20 नंबर पे, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हमारा लैंगिक जनन पर आधारित है। DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज इसमें आंसर ई माना गया है, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो एक थे मतलब फेमस थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर, उन्होंने की थी, तो उनका आंसर माना जाता है, मतलब वाटसन और फ्रांसिस किकर नहीं माना जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाएं हैं, उनके आनुवांशिक लक्षणों के लिए तो DNA, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 23, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कोई जाता है तो उसको आनुवंशिकी बोलते हैं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो किस रूप में होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, या फिर प्रोटीन के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। फिर 25 नंबर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम क्या करता है? जीवाणुओं को मार देता है। जब आप इस सेल वाला मतलब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको उसमें मिल जाएगा राइबोसोम क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है। उसका 26 नंबर लिखा हुआ, शरीर में लौह की कमी मतलब आयरन की कमी होने से क्या होता है? तो उसकी कमी से रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। वहाँ एनीमिया भी लिख के आ सकता है या रक्ताल्पता भी लिख कर आ सकता है। मानव शरीर का तापमान आपको पता है 98.6। उसका निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है? तो इसका आंसर पीनियल ग्रंथि है। 29वें नंबर पे हम आते हैं, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, मतलब उनको मोड़ा जा सकता है, तो वो कार्टिलेज होता है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक, या फिर कवक और बैक्टीरिया, या फिर शैवाल और वायरस, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका शैवाल और कवक सही है। लिखा हुआ है 31 नंबर, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, ये एक कोण पर बैठती है, आधा स्तर के साथ एक कोण पर। इसका आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। क्योंकि 3 प्रकार के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स, एक एनाफिलीज, और एक आपने जो मतलब टोटल 3500 प्रजातियाँ होती हैं, उनमें होते 3 ही हैं, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एनोफिलीज और एडीज़। 32 नंबर पे आते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार, ये हमारा लिम्फोसाइट आंसर है इसका। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सीधी सी बात समझिए, जो मांसपेशियाँ होती है केवल हड्डी धक्का देती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हड्डियों को ही नहीं देती, काफ़ी मतलब बॉडी के हर पर मांसपेशियाँ जैसे हाथ, पैर, ये सब चीज़ें तो सभी पार्ट को देती हैं। तो इसका ए बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। 32 नंबर, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है।
यह रक्त कणिका कौन है? ये ए श्वेत रक्त कणिका है, या प्लेटलेट्स है, या लाल रक्त है, या सभी है। तो ए सही है इसका आंसर। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपकला कोशिका जो है ये आपकी, इसका आंसर इसमें ई लिखा हुआ है, जबकि उपकला कोशिका सभी पाई जाती है, बाल, नाक, अग्न्याशय, क्योंकि नीचे आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जीवा, वृक्क, नली, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, इन सभी में पाया जाता है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को, अब उसमें आंत पहले लगा हुआ है तो आंत लगा देना आंसर। इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है कि टाइफाइड से और हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उससे आंत प्रभावित होता है। टीबी, प्लेग, न्यूमोनिया से फेफड़े। टिटनेस, कोढ़ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। डिप्थीरिया और काली खांसी ये श्वास नली को। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है? कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सीधे 3rd नंबर समझ लीजिए। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया यही बढ़ाती है। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। संवहनी पौधे कौन से होते हैं? फर्न। फर्न जो होता है वो संवहनी की लिस्ट में आता है। स्पाइरोगारा निम्न शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? तो जो स्पाइरोगारा है ये भूरा शैवाल है, लाल शैवाल है, ये हरा शैवाल है, ये सफ़ेद, तो ये हरा शैवाल में आता है स्पाइरोगारा। निम्न में से शैवाल का उदाहरण है, शैवाल का उदाहरण डाइटम है। निम्न में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ बोला जाता है आर्थ्रोपोडा को, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण आपका बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आता है, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। 44 नंबर में निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? वो है अदरक, अदरक ने किया हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है मानव शरीर में होता है 70% पानी, ये 20 तो पता है 70% सही है। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, त्वचा मुरझाने चारों हो सकते हैं, तो ए सही है। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए इनका नाम याद करने के लिए इनका इंग्लिश में नाम याद कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे करकुमा लौंगा जो है वो हल्दी का है, तो ये टर्मेरिक, ये थोड़ा सा अलग है, वरना आप जीरा का जैसे देखिए इसको बोलते हैं क्यूमिन, तो क्यूमिन का होता है क्यूमिनम साइमिनम। उसी तरह लौंग है, इसको क्लोव बोलते हैं, इसका तो सिजिगियम एरोमेटिकम पहले पढ़ा भी था। जैसे धनिया कोरिएंडर, तो कोरिएंड्रम सटाइवम, ये इसके नाम है। वयस्क मानव की हथेली और पैरों की टोटल संख्या आपको बतानी है, वो कितना % भाग लेती है पूरे शरीर का? तो लगभग 50% है, क्योंकि 27 हाथ में और 26 एक पैर में, तो 26 का डबल कर लो 52, और 27 का 54, 54 और 52 ऐड कर लोगे तो लगभग आधी हो जाती हैं। अब आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है B3 की कमी से पेलाग्रा। कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ये नाम है बीटल का। बीटल का पूरा नाम है साइनोकोबालामिन। और 51 नंबर पे आते हैं विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो इसका डी आंसर है विटामिन के। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली आपको 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप इसको बस पढ़ते चलिए। मैं सारा कोर्स इसी जो घटना चक्र के पूरे क्वेश्चन हैं वो सारे मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।